नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माओं के दूध के मुतल्लिक़। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक आसानी पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक साजिश के तहत पिछले तकरीबन 25 साल माओं के दूध की मुखालफत की गई और आर्टिफिशियल दूध जो है वो बच्चों को पिलाया गया और 25-30 साल के बाद फिर डॉक्टरों ने कहना शुरू किया कि आप माएँ जो हैं वो ज़रूर दूध पिलाएं और माँ का दूध ही बेहतरीन बच्चे की ग़िज़ा है। तो ये पूरी दुनिया में एक साजिश होती है, यहूद व नसारा मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं, हमें समझ नहीं लगती या हम फिर किसी मुफाद की खातर खामोश रहते हैं। जो चीज़ फितरत है वही असल चीज़ है। जब हम फितरत से दूर होते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। आज हम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकरी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और मसनूई तरीके से जो अफज़ाइश हो रही है मुर्गियों की, इन्हीं चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और यही चीज़ें जो हैं बीमारियों का सबब बन रही हैं। आप जाकर देखें कि पूरी दुनिया में ज़्यादा उम्र किस इलाके की है और वो लोग क्या खाते हैं। वो यकीनन कुदरती और सादा चीज़ें खाने के आदी हैं, वर्जिश करते हैं, चलते फिरते हैं, आराम परस्त नहीं हैं, उनकी उम्रें भी ज़्यादा हैं और उनकी सेहत भी बेहतरीन है। तो बात हो रही थी माँ के दूध के मुतल्लिक़। तो जिन माओं के जो छोटे बच्चों की माएँ हैं दूध की कमी महसूस करते हैं या दूध बिल्कुल नहीं आता या कम आता है, तो उनके लिए कुछ गुजारिशात हैं, उनको ज़हन नशीन कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और किसी किस्म की टेबलेट या दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मामला ज़्यादा संगीन है तो फिर अपना इलाज जो है वो ज़रूर कराएं। सबसे पहले तो आपको खाने के लिए जो सब्जियां वो बताऊंगा, जिसमें कद्दू, टिंडे, काली तोरी, गाजर और पेठा, उसके अलावा शलजम और इसके अलावा दालों में दाल मूंगी और दाल माश, इसके अलावा कोई दाल नहीं। कावा जो है आपने अदरक और सौंफ का पीना है या फिर छोटी इलायची, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद का। चीनी डाल लें इसमें, तो ये बेहतरीन जो है चीज़ है आपके लिए। और उसके अलावा फलों में आप अमरूद का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें, गरमे का इस्तेमाल करें, इसके अलावा नाशपाती का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें और जो पका हुआ सेब होता है, नरम होता है, उसका इस्तेमाल करें। केले सेब का मिल्क शेक बना लें, शरबत बजूरी बना लें, शरबत बादाम बना लें, बादाम की सरदाई बना लें और बादामों को रात को भिगोकर सुबह छील कर खा लें। उसके अलावा सेब का मुरब्बा और गाजर का मुरब्बा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और इसमें आपने जो मिल्क शेक बनाना है वो केले सेब का भी बना सकते हैं और लेकिन उसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नॉर्मल ठंडक होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंगो का भी बन सकता है, लेकिन मैंगो एक तो वो पका हो, उसमें तुरशी या खटास जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इंतहाई कलील मकदार में हो, दूध की मकदार ज़्यादा हो, तो फिर उसको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज़ केले और सेब का मिल्क शेक जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। शरबत बजूरी का इस्तेमाल कर दें, शरबत बादाम का इस्तेमाल करें, बादाम की सरदाई का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो हैं आपको फ़ायदा देंगी और इंशाल्लाह दूध की मकदार भी बढ़ेगी, बच्चा तंदुरुस्त होगा और आपकी सेहत भी जो है वो बेहतरीन रहेगी।
और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो सब्जियां मैंने या दालें बताई हैं उसको पकाने के लिए आपने सिर्फ अदरक, काली मिर्च, नमक, जीरा सफ़ेद, धनिया, खुश्क व तर, इसके अलावा आपने कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करना। प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और टमाटो का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो ये इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आप कीमती अशिया या टीके या गोलियां या खून की कमी या फलां कमी, इन तमाम चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दुआ में याद रखना, वमा अलैना इल्लल बलाग।